हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे विश्व की जनजातियां, जो कि अपन पिछले वीडियो से स्टार्ट की थी। उसमें पिग्मी जनजाति हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। देन हम लोग बुशमैन जनजाति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुशमैन जो जनजाति है वह एक आखेटक जनजाति है। कौन सी जनजाति? आखेटक जनजाति है। यानी इनका मुख्य जो क्रियाकलाप होता है वो क्या होता है? आखेट करना। इट मीन्स शिकार करना। बुशमैन जो जनजाति है वह निवास करती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। यानी यह भी एक इसकी क्या विशेषता हो गई कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है उसमें उदाहरण आता है किसका? बुशमैन का। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था पिग्मी के बारे में, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पिग्मी जनजाति जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। यानी यहाँ एक और क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति का उदाहरण क्या आ जाता है? पिग्मी। तो बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसका निवास क्षेत्र क्या है, इसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इसका भोजन किस प्रकार का है, देन किस प्रकार के ये वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार का इनका आवास है, किस प्रकार के ये अस्त्र या औजार जो काम में लेते हैं, किस प्रकार का इनका समाज एवं संस्कृति है, इन सब के बारे में। यानी ये अपने क्या रहेंगे? आज के वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके निवास क्षेत्र के बारे में कि बुशमैन जो जनजाति है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी मुख्य विशेषता यह आखेटक जनजाति है और यह निवास करती है मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्टिकुलर मैं बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग में पड़ने वाला कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। और उस मरुस्थल में यह जनजाति जो है वो निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित देश कौन कौन से? अंगोला। यानी कालाहारी मरुस्थल जो है वो कौन कौन से देशों में विस्तृत है उसका भी आपको यहाँ क्या है? जानकारी मिल जाएगी। अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना एवं दक्षिणी अफ्रीका। यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश भी है दक्षिणी अफ्रीका। इन चार देशों में फैला हुआ कालाहारी डेजर्ट जो है उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके अलावा अगर इसके निवास क्षेत्र के मैं बारे में बात करूं तो दक्षिणी अक्षांश में 18 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से लेकर के 24 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच यह जनजाति जो है वो निवास करती है। और इस क्षेत्र को पर्टिकुलर कहा जाता है बेचुआना लैंड। क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि बुशमैन जो जनजाति है वह बेचुआना लैंड में निवास करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल। अगर आपको देशों के बारे में जानकारी लेनी हो तो अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका देश में फैला हुआ कालाहारी मरुस्थल जहां निवास करती है कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। इसके साथ ही अगर एक और जानकारी मैं आपको दूं तो इस क्षेत्र में बहने वाली लिम्पोपो नदी, इसके अलावा नगामी झील और ओकेवांगो नदी। नगामी झील और ओकेवांगो जो नदी है उन नदी के या उस नगामी झील के दलदली क्षेत्रों में भी यह जो है जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र में इस जनजाति को पर्टिकुलर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको सैन भी कहा जाता है, रावी भी कहा जाता है। यानी सैन, रावी ये क्या है? वहाँ के स्थानीय नाम है। कौन सी जनजाति के लिए? बुशमैन जनजाति के लिए। इसके साथ ही इसका एक और नाम बसारवा, यानी बुशमैन जनजाति को बसारवा भी कहा जाता है।
किस क्षेत्र में, जहाँ इसका निवास क्षेत्र है। ये हो जाता है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। अब हम लोग पहुँचते हैं इसके आर्थिक क्रियाकलाप पे, यानी कि इस जनजाति का अपने जीवन यापन के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। अगर इस जनजाति का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हम लोग देखें तो वो आता है हंटिंग, यानी आखेट करना, शिकार करना। इस जनजाति का क्या है, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। और इस आर्थिक क्रियाकलाप यानी इस आखेट के द्वारा ही यह जनजाति जो है वो अपना जीवन यापन करती है। चाहे उसको रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हो, जैसे इसको खाने के लिए अगर भोजन चाहिए तो भी यह जनजाति जो है वो अपने आखेट के द्वारा प्राप्त किया गया जो मांस है, जो जंतु है, जो मछली है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके द्वारा यह जनजाति अपना भोजन कर पाती है। साथ ही अपने पहनने के जो वस्त्र होते हैं, हालांकि यह जनजाति बहुत कम वस्त्र पहनती है। नेक्स्ट जब हम इसके वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी, लेकिन जितने भी ये वस्त्र पहनती है वो पूर्ण रूप से किसके बने हुए होते हैं, इनके द्वारा किया गया जो आखेट है, उन जंतुओं के खाल से, उन जंतुओं की चमड़ी से बने हुए वस्त्र ये लोग धारण करते हैं। यानी इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आखेट है। और आखेट के मामले में यह जो जनजाति है, कौन सी, बुशमैन जनजाति, जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो बुशमैन जनजाति जो है वो बहुत ही एक कुशाग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। यानी आखेट करने में इनकी एक तीक्ष्ण बुद्धि जो है वो काम करती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र ये लोग काम में लेकर के आखेट करते हैं। तो इनका मुख्य क्रियाकलाप क्या हो जाता है, आखेट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार का भोजन ग्रहण करती है। तो आपको मैंने अभी बताया कि बुशमैन जो जनजाति है वो क्या है, अपने द्वारा किया गया जो आखेट है, उस आखेट के द्वारा जो इसने प्राप्त किया मांस या मछली, यानी मांस, मछली, इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा जंगली जो कंद मूल होते हैं, जंगली कंद मूल, इसके अलावा आखेट से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, इन सब का जो मांस होता है वो क्या होता है, इनका भोजन होता है। वैसे जो है बुशमैन जनजाति क्या होती है, सर्वभक्षी होती है। क्या होती है, सर्वभक्षी होती है। यानी यह सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करती है। जहाँ यह मांसाहारी भोजन ग्रहण करती है, वहीं यह है शाकाहारी भोजन भी प्राप्त करती है। मांस के रूप में इसके आखेट के द्वारा प्राप्त किए गए जो जीव जंतु होते हैं उनका मांस भी यह प्राप्त करती है। इनके द्वारा फंसाई गई मछलियां भी इनका मुख्य भोजन होता है। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यहाँ तक कि चींटियां और जो दीमक होती है, उनके अंडे भी इनका क्या होता है, मुख्य भोजन होता है। इसके अलावा जंगली कंदमूल भी अगर उन लोगों को मिल जाए तो वो खाना पसंद करते हैं, और ये खाते भी इतना है। अगर इसका मैं उदाहरण दूं तो आप ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भेड़ का मांस एक साथ खा सकता है। ये इनकी क्या होती है, खुराक होती है। यानी ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डोज खाते हैं। तो ये हो जाता है इनका भोजन कि ये हर प्रकार के जो है वो सर्वभक्षी यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है इनके वस्त्रों के बारे में कि किस प्रकार के वस्त्र जो है ये ग्रहण करते हैं। हालांकि यह एक क्या है, आखेटक जनजाति है। अगर इसकी जलवायु के बारे में भी बात करें, जहाँ इनका निवास है, वह क्षेत्र भी आप देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ती है और सर्दी बहुत कम पड़ती है। हालांकि इस क्षेत्र की अगर गर्मी की बात करें तो दिसंबर का महीना जो है इनके लिए अत्यधिक गर्मी वाला होता है, और जुलाई वाला महीना इनके लिए अत्यधिक ठंड वाला होता है। एकदम से आपको ऐसा लगा होगा कि मैडम ने ऐसा कैसे बोल दिया कि इनके लिए दिसंबर का महीना जो है वो गर्मी वाला होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इनका निवास क्षेत्र मैंने दक्षिणी अक्षांश बताया है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। और हम लोग जो है वो एकदम से दिमाग कहाँ लगाते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, और हमारा निवास कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो अपने से बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। तो
मैंने बात की कि यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु के अकॉर्डिंग यहाँ गर्मी क्या है, अत्यधिक पड़ती है। टेम्परेचर जो है वो गर्मी के महीने में मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण 40 डिग्री से अबोव यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। हालांकि यहाँ की रातें ठंडी होती है मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण, लेकिन दिन भी उतने ही गर्म होते हैं। तो वस्त्र के नाम पे ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये जो है आखेटक जनजाति होती है बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। और जो भी वस्त्र पहनते हैं वो क्या होते हैं, खाल से बने हुए होते हैं। जो ये आखेट के द्वारा जो जंतु प्राप्त करते हैं उनकी खाल से बने हुए वस्त्र ये लोग पहनते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो बुशमैन जनजाति में जो पुरुष लोग होते हैं वो एक तिकोना खाल का टुकड़ा अपनी कमर पे बांध लेते हैं, जबकि स्त्रियां जो होती हैं वो अपनी कमर से नीचे नीचे एक खाल से बना ही वस्त्र धारण कर लेती है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी महिला के द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उसे कहा जाता है क्रोश। क्या कहा जाता है, क्रोश कहा जाता है। और ये एक चोंगे के समान होता है, एक चोगा जो होता है उस तरह से होता है, और क्रोस पर्टिकुलर इसको नाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रोस क्या है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बुशमैन जनजाति के द्वारा काम में लिया जाने वाला औजार, बुशमैन जनजाति के द्वारा बनाई गई झोंपड़ी, बुशमैन महिला के द्वारा धारण किया गया वस्त्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा कि बुशमैन महिला के द्वारा धारण किया गया जो वस्त्र होता है उसको पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है, जो कि एक चोगे के समान होता है। और बुशमैन महिलाएं उसमें क्या करती हैं, अपने जो भोजन या अन्य जो सामान होता है उनको एवं अपने बच्चे को लपेट करके उसमें रखती हैं। ये हो जाते हैं इनके वस्त्र। हालांकि ये वस्त्र बहुत कम पहनते हैं, लेकिन जो पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, खाल के बने हुए वस्त्र ये पहनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके आवास के बारे में। किनके बारे में, इनके आवास के बारे में। तो आवास, जैसा कि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, ये क्या होती है, आखेटक जनजाति होती है, यानी इनका आवास क्या है, अस्थायी निवास इनका होता है। जिस क्षेत्र में इनको आखेट प्रचुर मात्रा में मिलता है वहीं ये अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं। और अपनी झोंपड़ियाँ भी किससे बनाते हैं, घास फूस तिनके, इन सब के द्वारा जो है वो अपनी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। गोल गुबंदाकार इनकी जो है वो झोंपड़ियाँ होती हैं। और एक वर्ग में कम से कम, यानी एक साथ जो है ये 8 से 10 झोंपड़ियाँ एक साथ बनाते हैं, और वो ही इनका एक छोटा सा गांव कहलाता है। और 8 से 10 झोंपड़ियों का जो एक समूह है इसको क्या कहा जाता है, वर्फ कहा जाता है, WERF, वर्फ कहा जाता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्फ क्या है। तो बुशमैन जनजाति का 8 से 10 झोंपड़ियों का क्या है, एक समूह होता है। और इस समूह में भी जो ये लोग रहते हैं ये क्या होते हैं, या तो इनका आपस का खून का रिश्ता होता है, या इनके आपस में क्या होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं। यानी इनका एक जो वर्ग है, जिसमें मैंने बताया कि 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्फ कहा जाता है। और इसमें किस प्रकार के लोग होते हैं, तो इसमें या तो इनका आपसी खून का संबंध होता है, या फिर हम देखें तो इनका एक वैवाहिक संबंध होता है, और ये लोग एक साथ मिल करके वहाँ रहते हैं। और जैसे ही उस क्षेत्र में, या उस क्षेत्र में जिन्होंने यह निवास स्थान अपना बनाया हुआ है, जैसे जैसे आखेट की मात्रा कम होने लगती है वो वहाँ से स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ये हो जाते हैं इनके भोजन, वस्त्र और आवास। देन हम लोग देखते हैं इसके शस्त्र और औजार के बारे में। तो मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देती हूँ कि ये लोग जो हैं वो किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र, यानी आखेट करने में, या अपने घर बनाने में, या अपने रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनमें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इनके शस्त्र एवं औजार। शस्त्र एवं औजारों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बुशमैन जो जनजाति है वो तीर, भाले, कमान, इन सब का अधिक उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि यह एक क्या है, आखेटक जनजाति है, और कोई भी जंतु का शिकार करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तीर एवं भालों का प्रयोग करते हैं। और तीर को भी आगे से क्या करते हैं, काफ़ी नुकीला, और उस नुकीले भाग को
क्या किए रखते हैं, विषैला बनाए रखते हैं, ताकि कोई भी जंतु या तो कोई दलदली क्षेत्र में पानी पीने आ रहा होता है तो उसको उस विषैले तीरों से मार मार करके उसका शरीर इतना बुरी तरह से गोंद दिया जाता है कि वो वहीं क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, या उसको जो है वो स्वयं ही एक जंतु की आवाज़ निकाल करके, ऐसा कहा जाता है कि बुशमैन जो जनजाति है वो जंतुओं की आवाज़ भी निकालने में बहुत ही माहिर होती हैं, यानी डिट्टो जीव जंतुओं की आवाज़ निकाल करके जो आसपास जीव जंतु होते हैं उनको लाभान्वित करती हैं, ताकि उन जंगली क्षेत्रों से निकल करके वो जो जीव जंतु है वो बाहर आए और उस दलदली क्षेत्र में या इनके द्वारा जो बिछाया गया जाल है उस क्षेत्र में वह जंतु फंस जाए। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि एक बुशमैन व्यक्ति जो है, एक अकेला बुशमैन व्यक्ति एक जिराफ का शिकार करने के लिए कम से कम 10-15 किलोमीटर तक उसके पीछे भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शिकार करने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तक जो है उसको जिराफ को पीने के लिए पानी या खाने के लिए वनस्पति नहीं मिलती है, तो पीछे पीछे बुशमैन व्यक्ति जो होता है वो भी उसके पीछे दौड़ लगाता रहता है उसका शिकार करने के लिए। तो ये जो है वो तीर, धनुष, भाले और इसके अलावा एक अग्निदंड, फायर स्टिक जिसे कहा जाता है, उनका भी ये लोग क्या है अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि उत्पन्न करने के लिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बुशमैन लोग जो होते हैं वो कच्चा भोजन खाना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आखेट के द्वारा प्राप्त किया गया जो मांस होता है उसको भूनने के लिए ये अग्निदंड भी साथ रखते हैं और अग्नि उत्पन्न करके उस कच्चे मांस को भून लिया जाता है। इसके अलावा एक विशेष ध्यान में रखिएगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस अंडे का ये लोग उपयोग में लेते हैं। किस लिए? पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए शुतुरमुर्ग का अंडा पानी भरने हेतु बुशमैन लोगों के द्वारा काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो छोटे छोटे बीड्स को भी धागे में पिरो करके महिलाएं जो होती है वो अपने आभूषण जो होती है उनका निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इन लोगों के जो शस्त्र और औजार होते हैं, इसके अलावा ये एक दो खुदाली करने के लिए जहाँ ये अपना झोपड़ा बनाते हैं वहाँ ज़मीन को खोदने के लिए भी एक दो तरह के ऐसे क्या कहेंगे अपन उसको, खोदने के लिए जो अस्त्र होते हैं उनको काम में लेते हैं। ये हो जाते हैं इनके शस्त्र एवं औजार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी समाज एवं संस्कृति, कि किस प्रकार का इनका समाज होता है। समाज एवं संस्कृति, किस तरह की कल्चर इन लोगों की होती है। तो इन लोगों का समाज जो है वो आज भी एक आदिमकालीन जो समाज होता है उस तरह का समाज है बुशमैन लोगों का। और ये लोग जो है वो आज भी भूत प्रेतों में निवास करने वाले होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले होते हैं। और इनको आज भी ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा अगर शिकार भी इन दिनों में कम किया जाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई भूत प्रेत का ही साया होगा, और उस भूत प्रेत के साये को दूर करने के लिए या उससे एक निजात पाने के लिए ओझा जो होता है, जादू टोना करने वाला क्या होता है, ओझा, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि एक ओझे की सहायता से जो है वो हम हमारे शिकार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं कि एक भूत प्रेत में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। और इनके समाज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका एक वर्ग होता है जिसमें 20 या 20 से भी कम लोग होते हैं, और ये या तो आपस में ब्लड रिलेशन वाले होते हैं या इन लोगों का आपस में क्या होता है, एक वैवाहिक संबंध होता है। तो इस प्रकार की इनकी समाज एवं संस्कृति होती है। अगर वर्तमान समय में हम लोग इनका समायोजन देखें कि उससे पहले अगर हम देखें कि इन्होंने वातावरण के साथ कैसा समायोजन किया हुआ है, यानी जिस जलवायु में, जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ के समायोजन या एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, अपने जलवायु के प्रति बहुत ही कठोर एवं परिश्रमी होते हैं। यानी इन लोगों के मन में होता है कि किसी भी प्रकार की जलवायु जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो ही हमारे लिए उपयुक्त है, ना कि हमें उससे डर करके उससे दूर भागना है या अपने आप को ख़त्म कर लेना है।
हालांकि धीरे धीरे आने वाले समय में इनकी संख्या क्या है, कम होती जा रही है, क्योंकि इनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और इनको खाने योग्य मांस या कंदमूल जो है वो उनकी भी कमी होती जा रही है, तो इसलिए उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम हो रही है। लेकिन ये लोग जो है वो अपने वातावरण के साथ इस तरह से एडजस्टमेंट किए हुए होते हैं कि उस वातावरण को ये कुछ भी नहीं समझते हैं, चाहे कितनी ही कठोर जलवायु उनके चारों ओर ना हो। और अगर वर्तमान में इनकी स्थिति देखी जाए तो ये लोग जो हैं वो आज भी अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे संपर्क इन लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाया हुआ है। ये आज भी अपने ही उस कबीले में रहना पसंद करते हैं और अपने ही जो वो उनकी संस्कृति है, जो उनका रहने का तरीका है, उनमें ये लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझाया विश्व की जनजाति बुशमैन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने साथ के साथ शॉर्ट नोट भी बनाई होंगी, ताकि आप इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार फिर से अपने शॉर्ट नोट को देखें और कहीं से भी कोई भी बुक के थ्रू आप एक रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगाते हुए मैं आपको बता दूं कि आप एटलस खोल करके मैप के थ्रू इनका निवास क्षेत्र जो है वो ज़रूर देखिएगा। आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और इसी के साथ मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।